आज हम लोग का संस्कृत का शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है मंगलम पाठ का, विद्वान पुरुष महात्मा को किस प्रकार प्राप्त करते हैं। तो इसका उत्तर होगा, मुंडकोपनिषद में महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपना नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान पुरुष अपने नाम और रूप को त्याग कर ब्रह्मा को प्राप्त कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, आत्मा का स्वरूप क्या है, पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। तो या इसी क्वेश्चन को इस टाइप से भी देखा कि मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषता बतलाएं। तो इसका उत्तर होगा, कंठोपनिषद में आत्मा के स्वरूप का वर्णन बड़ा ही अपूर्ण विश्लेषण से किया गया है। महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि प्राणियों की आत्मा हृदय रूपी गुफा में बंद है, जो अणु से भी सूक्ष्म और महान से भी महान है। इसका रहस्य समझने वाला सत्य का अन्वेषण करता है और शोक रहित होकर परमात्मा का दर्शन करता है। तीसरा क्वेश्चन है, नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में मिलती है। तो इसका उत्तर होगा, नदियाँ अपना नाम और रूप छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। चौथा क्वेश्चन है हमारा, सत्य का मुंह किस पात्र से ढका है। तो इसका उत्तर होगा, सत्य का मुंह स्वर्णम पात्र से ढका है, इसलिए मुझे सत्य धर्म की प्राप्ति हेतु उस पात्र को हटा देना चाहिए। पांचवा क्वेश्चन है, उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा गया है। तो इसका उत्तर होगा, उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ इसलिए कहा गया है कि यह आत्मा और परमात्मा के संबंध के विषय में विस्तृत व्याख्या करता है। परमात्मा पूरे विश्व में शांति स्थापित करता है, इसलिए सभी तपस्वियों का परम लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करना ही होता है। दूसरा पाठ है पाटलिपुत्र वैभवम। इसका पहला क्वेश्चन है हमारा, भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र ग्राम के बारे में क्या कहा था। या इसी प्रश्न को इस प्रकार से भी दिया जाता है कि भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में क्या कहा था। तो इसका उत्तर होगा, भगवान बुद्ध ने पटना यानी पाटलिपुत्र ग्राम के बारे में कहा था कि यह गांव एक दिन महानगर बनेगा, लेकिन इस नगर में आपसी झगड़ा, अगलगी और बाढ़ के भय से हमेशा पीड़ित रहेगा। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, पाटलिपुत्र नगर के वैभव का वर्णन करें। या इसी को इस टाइप से भी देगा, पाटलिपुत्र वैभव पाठ के आधार पर पटना के वैभव का वर्णन 5 वाक्यों में करें। या इसका इस टाइप से भी प्रश्न बोलेगा कि पाटलिपुत्र वैभव पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें। तो इसका उत्तर होगा, पाटलिपुत्र वैभव पाठ में बिहार की राजधानी पटना के प्राचीन महत्व का निरूपण किया गया है। इसका इतिहास लगभग 2500 वर्षों का है। यहाँ धार्मिक स्थान, राजनीतिक स्थान, औद्योगिक स्थान विशेष रूप से आकर्षक हैं। विदेशी यात्री मेगास्थनीज, फाहियान, हुएनसोंग, इतिसिंह आदि लोगों ने पटना का वर्णन अपने अपने रचित ग्रंथों में किया है। अगला क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र शब्द कैसे बना। तो इसका उत्तर होगा, पाटलिग्राम शब्द से पाटलिपुत्र शब्द बना, क्योंकि पाटलिपुत्र यह शब्द गुलाब फूलों की गुड़िया रचना लेकर प्रचलित हुआ है। अगला क्वेश्चन है, पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थलों का नामोल्लेख करें। तो इसका उत्तर होगा, पटना के मुख्य दर्शनीय स्थल हैं संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालीन अवशेष, महावीर मंदिर, गुरुद्वारा इत्यादि हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे। तो इसका उत्तर होगा, मेगास्थनीज, फाहियान, हुएनसोंग एवं इतिसिंह विदेशी यात्री पटना आए थे। छठा क्वेश्चन है, पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था। इसका उत्तर होगा, पटना में कौमुदी महोत्सव शरद ऋतु में मनाया जाता था, जो गुप्त वंश के शासनकाल में बहुत प्रचलित था। सातवां क्वेश्चन है, सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण है। या इसी को इस टाइप से भी देगा कि पटना का गुरुद्वारा किसके लिए और क्यों प्रसिद्ध है। तो इसका उत्तर होगा, सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर प्रसिद्ध है, क्योंकि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म यहाँ हुआ था और वह जन्म स्थल आज गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है।
8वां क्वेश्चन है, राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा है? तो इसका उत्तर होगा राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा में लिखा है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। यहाँ अनेक संस्कृत विद्वान हुए। यहाँ पाणिनि, पिंगल, पतंजलि आदि की परीक्षा ली गई थी। 9वां प्रश्न है कि दामोदर गुप्त ने पटना के संबंध में क्या लिखा है? कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र कैसा नगर है, या प्राचीन पाटलिपुत्र में शिक्षा के संबंध में लेखक का क्या विचार है? तो इसका उत्तर होगा कि इस पाठ में लेखक ने बताया है कि दामोदर गुप्त नामक कवि ने अपने कुटनिमन ताख्य काव्य में कहा है कि पाटलिपुत्र यानी जो पटना है महानगर पृथ्वी पर बसे नगरों में श्रेष्ठ है। यहाँ सरस्वती के वंशज यानी कि विद्वान लोग बसते हैं। कवि ने इस महानगर की तुलना इंद्र की नगरी से की है। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक के समय पाटलिपुत्र कैसा नगर था? तो इसका उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की शोभा और सुरक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्तम थी, जबकि अशोक के समय पाटलिपुत्र और अधिक समृद्ध हो गई। अगला प्रश्न है, प्राचीन ग्रंथों में पटना के कौन कौन से नाम मिलते हैं? तो इसका उत्तर होगा प्राचीन ग्रंथों में पटना के पुष्पपुर या कुसुमपुर तथा पाटलिपुत्र नाम मिलते हैं। तीसरा चैप्टर है हमारा आलस्य कथा। इसका पहला प्रश्न है कि आलस्य कथा से क्या शिक्षा मिलती है, या आलस्य कथा पाठ के लेखक कौन है तथा उस कथा से क्या शिक्षा मिलती है, या आलस्य कथा पाठ के आधार पर लेखक के विचार स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर होगा आलस्य कथा पाठ में लेखक विद्यापति ने आलसियों के माध्यम से शिक्षा दी है कि आलसी व्यक्ति बिना परिश्रम किए अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में कोई दयावान व्यक्ति ही उनकी व्यवस्था कर सकता है, क्योंकि आलसी व्यक्ति दूसरे पर ही आश्रित रहते हैं। दूसरा प्रश्न है, विद्यापति कौन थे, उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की तथा आलस्य कथा में किसकी कहानी है? दूसरा मतलब इसी प्रश्न को स्टेप से देगा कि विद्यापति कौन थे, उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की, पठित पाठ के आधार पर लिखें। तो इसका उत्तर होगा विद्यापति एक महान कवि और लेखक थे। उन्होंने पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ की रचना की तथा आलस्य कथा आलसी पुरुष की कहानी है। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषा में कथा रूप से विभिन्न मानवों के गुणों का महत्व वर्णन किया है और दोषों को दूर करने की शिक्षा दी है। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे और अनेक संस्कृत ग्रंथों के निर्माण भी किए थे। तीसरा प्रश्न है हमारा, आलसशाला में आग लगाने पर क्या हुआ? तो इसका उत्तर होगा आलस्यशाला में आग लगने पर सभी धूर्त आलसी भाग गए, लेकिन 4 आलसी सोए हुए बातें कर रहे थे। तभी फैली आग को देखकर एक नियोगी पुरुष चारों आलसियों के बाल पकड़कर ढकेलते हुए बाहर निकाले। चौथा प्रश्न है, आलस्य कथा पाठ के आधार पर बताइए कि आलसी पुरुष को आग से किसने और क्यों निकाला, या इसी प्रश्न को इस टाइप से देगा कि आलसी पुरुषों को आग से किसने निकाला। तो इसका उत्तर होगा आग लगाने पर भी 4 आलसी पुरुष घर से नहीं भागे तो एक योगी पुरुष को भय हुआ कि वे जल जाएंगे। तब वे आकर उनके केस को पकड़कर ढकेलते हुए बाहर निकाले। इस प्रकार आलसी पुरुष आग से बच गए। 5वां प्रश्न है, चारों आलसी पुरुष आग से किस प्रकार बचना चाहते थे? तो इसका उत्तर होगा चारों आलसी पुरुष आग लगने पर भी घर से नहीं भागे। शोरगुल सुनकर वे जान गए थे कि घर में आग लगी हुई है, लेकिन वे चाहते थे कि कोई धार्मिक या दयालु व्यक्ति आकर आग पर जल वस्त्र या कंबल डाल दे, जिससे आग बुझ जाए और हम लोग बच जाएं। 6ठा प्रश्न है, चारों आलसियों के वार्तालाप को आप अपने शब्द में लिखें। तो इसका उत्तर होगा चारों आलसियों ने घर में आग लगने पर भी सोए हुए थे। एक ने कपड़े से मुंह ढककर कहा, अरे हल्ला कैसा? दूसरे ने कहा, लगता है कि इस घर में आग लगी है। तीसरे ने कहा, कोई भी ऐसा धार्मिक नहीं है जो इस समय पानी से भीगे हुए वस्त्रों से या चटाई से हम लोग को ढक दे। चौथे ने कहा, अरे कितनी बातें करते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते हो?
7वां प्रश्न है, आलस कथा के कर्मचारियों ने आलसियों की परीक्षा क्यों और कैसे ली, या धूर्त लोगों की पहचान किस प्रकार हुई। तो इसका उत्तर होगा, आलसी लोगों ने सुख सुविधा को देखकर धूर्त या नकली आलसी भी आलस्यशाला में शामिल हो गए और भोजन प्राप्ति करने लगे, जिससे आलस्यशाला का खर्चा बढ़ गया। तब सही आलसियों की पहचान के लिए सोए हुए आलसियों के घर में वह आग लगा दी, जिस आग को देखकर नकली आलसी यानी जो धूर्त लोग थे भाग गए। इस प्रकार उनकी पहचान हुई। 8वां प्रश्न है, मिथिला राज्य का मंत्री कौन था, उन्होंने कृत्रिम आलसी की परीक्षा कैसे ली तथा अग्नि लगन घर देखकर कितने आलसी बच गए। तो मिथिला राज्य के मंत्री वीरेश्वर था, उन्होंने सोए हुए आलसियों के घर में आग लगाकर उनकी परीक्षा कर ली। अग्नि लगन घर देखकर 4 आलसी बच गए। अगला प्रश्न है, मंत्री वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था। तो उत्तर होगा, मिथिला राज्य के मंत्री वीरेश्वर का स्वभाव दानशील एवं दयावान था, जो सभी गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन अच्छा भोजन दिलाते थे और आलसियों को भोजन के साथ वस्त्र भी दिलाते थे। अगला चैप्टर है, संस्कृत साहित्य लेखिका। इसका पहला प्रश्न है, संस्कृत साहित्य के संवर्धन में महिलाओं के योगदान का वर्णन करें, या संस्कृत साहित्य में स्त्रियों की क्या भूमिका है। तो इसका उत्तर होगा, समाज रूपी गाड़ी पुरुष और स्त्रियों के द्वारा ही चलती है। साहित्य में भी दोनों का समान महत्व है। संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से ही साहित्य को समृद्ध करने में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद में 24, अर्थवेद में 5 ऋषि पत्नियां भी मंत्र दृष्टा में के रूप में बताए गए हैं, जैसे यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, बाघम्बरिणी इत्यादि। दूसरा प्रश्न है, संस्कृत में पंडित क्षमाराव के योगदान का वर्णन करें। तो इसका उत्तर होगा, संस्कृत साहित्य में आधुनिक काल की लेखिकाओं में पंडित क्षमाराव का नाम बहुत प्रसिद्ध है। शंकर चरितम उनकी अनुपम रचना है। गांधी दर्शन से प्रभावित होकर उन्होंने सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि की रचना की। अगला प्रश्न है, उपनिषदों में नारियों के योगदान का उल्लेख करें। तो इसका उत्तर होगा, बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्री की दार्शनिक रूप में वर्णन किया गया है, जिनको याज्ञवल्क्य जी ने आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं, और जनक की सभा में शास्त्र कुशला गार्गी रहती थी। अगला प्रश्न है, विजयनगर राज्य में संस्कृत भाषा की क्या स्थिति थी, या इसी प्रश्न को इस टाइप से देगा कि संस्कृत साहित्य में विजयनगर राज्य के योगदान का वर्णन करें। तो इसका उत्तर होगा, विजयनगर राज्य के राजाओं ने संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए जो प्रयास किए थे वे सर्वविदित हैं। उनके अंतरपुर में भी संस्कृत रचना की कुशल रानियां हुई। कंपन राय, जिनका समय 14वीं शताब्दी था, कि जो रानी थी गंगा देवी, उन्होंने मथुरा विजय नामक महाकाव्य की रचना की। अपने पति के विजय घटना के आश्रय लेकर, यह मतलब जो मथुरा विजय रचना है वह उनके पति के विजय घटना को आश्रय लेकर रची गई थी। 5वां चैप्टर है हमारा भारत महिमा। इसका में पहला प्रश्न है, भारत महिमा के अनुसार बताएं कि हमारी मातृभूमि कैसी है, या भारत महिमा पाठ के आधार पर भारत भूमि कैसी है, या हमारी मातृभूमि कैसी है और भारत भूमि कैसी है, तथा यहाँ किस प्रकार के लोग रहते हैं। तो इसका उत्तर होगा, भारतवर्ष एक प्रसिद्ध देश है। यहाँ की भूमि सदैव पवित्र और ममतामयी है, क्योंकि यहाँ अनेक जाति एवं अनेक धर्मों के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। दूसरा प्रश्न है, देवगण भारत के गीत क्यों गाते हैं, पठित पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। तो यह इसी प्रश्न को इस टाइप से देगा कि देवता लोग किस देश का गुणगान करते हैं और क्यों। तो इसका उत्तर होगा, देवतागण भारत देश का गुणगान करते हैं, क्योंकि भारतीय भूमि स्वर्ग एवं मोक्ष प्राप्त करने का साधन है। मनुष्य भारत भूमि पर जन्म लेकर भगवान हरि की सेवा में लग जाते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, भारत महिमा पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है, या इसी प्रश्न को इस टाइप से देगा, भारत महिमा पाठ से क्या शिक्षा मिलती है, 5 वाक्यों में उत्तर दें।
या भारत महिमा पाठ का सारांश प्रस्तुत करें, या भारत महिमा पाठ के आधार पर भारत की विशेषता का वर्णन करें, या भारत महिमा का वर्णन पठित पाठ के आधार पर करें। तो इसका उत्तर होगा भारत महिमा पाठ से यह संदेश या शिक्षा मिलती है कि हम भारत में जन्म लेकर धन्य हो जाते हैं। हमारे देश को भारतवर्ष कहा गया जाता है, इसकी महिमा हर जगह गाई जाती है। भारत भूमि स्वर्ग एवं मोक्ष प्राप्त करने का साधन है। मनुष्य भारत भूमि पर जन्म लेकर भगवान श्री हरि की सेवा में लग जाते हैं, इसलिए देवता लोग भी भारत देश का गुणगान करते हैं। अगला चैप्टर है भारतीय संस्कार। इसका पहला प्रश्न है संस्कार कितने प्रकार के होते हैं, उनका नाम लिखें। या उस दूसरा मतलब इसी प्रश्न को इस प्रकार से भी दिया जाता है कि भारतीय संस्कार पाठ के आधार पर स्पष्ट करें कि संस्कार कितने हैं और उनका नाम क्या है। या इस प्रश्न को इस प्रकार से भी दिया जाता है कि सभी संस्कारों के नाम लिखें। तो इसका उत्तर होगा संस्कार कुल 16 हैं। इन 16 संस्कारों को मुख्य 5 भागों में बांटा गया है। जन्म से पूर्व 3 संस्कार हैं, गर्भाधान, पुष्पन और सीमांतोन्नयन। शैशव अवस्था में 6 संस्कार होते हैं, जातकर्म, नामकर्म, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म और कर्णभेदन। 5 शिक्षा संबंधी संस्कार हैं, अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत और समावर्तन। एक विवाह रूप में गृहस्थ संस्कार तथा एक मृत्यु के बाद दाह संस्कार या अंत्येष्टि संस्कार किया जाता है। दूसरा प्रश्न है शैक्षणिक संस्कार कौन कौन है, शिक्षा संस्कार का वर्णन करें। तो इसका उत्तर होगा शैक्षणिक संस्कार अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत को ही मुंडन बोला जाता है, और समावर्तन है। अक्षरारंभ में बच्चा अक्षर लेखन और अंक लेखन आरंभ करता है। उपनयन में गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर में लाना पड़ता है। वहाँ शिष्य शिक्षा नियमों का पालन करते हुए अध्ययन करते थे। प्राचीन काल में शिष्य ब्रह्मचारी कहे जाते थे। तीसरा है विवाह संस्कार में कौन कौन से मुख्य कार्य किए जाते हैं, संस्कार किसे कहते हैं, विवाह संस्कार का वर्णन करें। तो इसका उत्तर होगा संस्कार व्यक्ति में शुद्ध गुणों को ग्रहण को संस्कार कहते हैं। विवाह संस्कार से मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। विवाह पवित्र संस्कार माना जाता है जिसमें अनेक प्रकार के कर्मकांड किए जाते हैं। उनमें बागदान, मंडप निर्माण, लड़की के घर पर वर पक्ष का स्वागत, वर वधू का परस्पर निरीक्षण, कन्यादान, अग्नि स्थापन, पानी ग्रहण, लाजा होम, सिंदूरदान इत्यादि हैं। सभी जगह समान रूप से विवाह संस्कार का आयोजन होता है। अगला प्रश्न है केशांत संस्कार को गोदान संस्कार भी क्यों कहा जाता है। तो इसका उत्तर होगा केशांत संस्कार में गुरु के घर पर ही शिष्य का प्रथम क्षौर कर्म यानी हजामत होता है। इसमें गोदान मुख्य कर्म होता है क्योंकि साहित्य ग्रंथों में इसका दूसरा नाम गोदान संस्कार भी मिलता है। 5वां है भारतीय संस्कार पाठ में लेखक क्या शिक्षा देना चाहता है। तो इसका उत्तर होगा लेखक इस पाठ से हमें यह शिक्षा देना चाहता है कि संस्कारों के पालन से ही व्यक्ति का निर्माण होता है। संस्कारों का उचित समय पर पालन करने से गुण बढ़ते हैं और दोषों का नाश होता है। भारतीय संस्कृति की विशेषता संस्कारों के कारण ही है, इसलिए लेखक हमें संस्कारों का पालन करने का संदेश देते हैं। 7वां चैप्टर है नीति श्लोक। इसका पहला प्रश्न है नीति श्लोक पाठ के आधार पर पंडित के लक्षण क्या हैं, या नीति श्लोक पाठ के आधार पर पंडित के कौन कौन से गुण हैं, या नीति श्लोक पाठ के आधार पर पंडित की परिभाषा दें। तो इसका उत्तर होगा जिसके कर्म को सर्दी, गर्मी, भय, आनंद और उन्नति अवनति बाधा नहीं डालते हैं उस व्यक्ति को पंडित कहा जाता है। इतना ही नहीं, सभी जीवों के तत्व को जानने वाले, सभी कर्म के योग को जानने वाले और मनुष्य के उन्नति के उपाय जानने वाले व्यक्ति को पंडित कहते हैं। दूसरा है नीति श्लोक पाठ में मुधचेता राधम किसे कहा गया है, या नीति श्लोक पाठ के आधार पर नराधम यानी मूर्ख के लक्षण लिखें, या नीच मनुष्य कौन है पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर होगा नीति श्लोक पाठ में महात्मा विदुर ने नराधम यानी नीच मनुष्य या मूर्ख के 3 लक्षण बताए हैं।
ऐसा व्यक्ति जो बिना बुलाए आता है, बिना पूछे अधिक बोलता है और वह अविश्वासियों पर विश्वास करता है, ऐसे मनुष्यों को नीच या मूर्ख या चेता नराधम कहा गया है। तीसरा प्रश्न है, नरक में जाने के कितने द्वार हैं, उसका नाम लिखें। या नीति श्लोक पाठ में नरक के कितने द्वार हैं, उसका नाम लिखें। तो उत्तर होगा, नीति श्लोक पाठ में नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध तथा लोभ, जो अपने आप को कष्ट कर देता है, इसलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए। चौथा है, उन्नति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को क्या करना चाहिए या अपनी प्रगति चाहने वालों को क्या करना चाहिए। तो इसका उत्तर होगा, अपनी प्रगति चाहने वालों को निंदा, अधिक सोना, तंद्रा, ऊँघना, भय, क्रोध, आलस और लंबे समय तक काम करने की आदत को त्याग देना चाहिए। पांचवा, नीति श्लोक पाठ के अनुसार कौन सी 3 वस्तु त्याज्य है। तो इसका उत्तर होगा, नीति श्लोक पाठ के अनुसार उन्नति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को काम, क्रोध, लोभ को त्याग देना चाहिए। छठा प्रश्न है, नीति श्लोक पाठ के आधार पर कैसा बोलने वाले व्यक्ति कठिनाई से मिलते हैं और कैसा व्यक्ति आसानी से मिल जाते हैं। तो इसका उत्तर होगा, नीति श्लोक पाठ के आधार पर महात्मा विदुर कहते हैं कि इस संसार में उचित एवं अप्रिय बोलने वाले एवं सुनने वाले व्यक्ति बहुत कठिनाई से मिलते हैं और सदा प्रिय बोलने वाले व्यक्ति आसानी से मिल जाते हैं। सातवां प्रश्न है, नीति श्लोक पाठ के आधार पर स्त्रियों की क्या विशेषता है, स्त्रियों की विशेष रक्षा क्यों करनी चाहिए। तो इसका उत्तर होगा, नीति श्लोक पाठ के आधार पर स्त्रियां घर की लक्ष्मी होती है, ये पूजनीय, महाभाग्यशालिनी एवं पुण्यमयी के साथ घर को प्रकाशित करने वाली होती है, इसलिए स्त्रियां विशेष रूप से रक्षा करने योग्य होती है। आठवां प्रश्न है, नीति श्लोक पाठ के आधार पर मनुष्य के 6 दोषों का हिंदी में वर्णन करें। या अपना विकास चाहने वालों को किन किन दोषों को त्याग देना चाहिए, या 6 प्रकार के दोष कौन कौन से हैं, पठित पाठ के आधार पर वर्णन करें। तो इसका उत्तर होगा, नीति श्लोक पाठ के अनुसार अपना विकास चाहने वाले मनुष्य को इन 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। जो दोष हैं, निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस एवं लंबे समय तक काम करने की आदत है, नहीं तो चाहने से विकास नहीं हो सकता है। 9वां प्रश्न है, नीति श्लोक पाठ के आधार पर सुलभ और दुर्लभ कौन है। तो इसका उत्तर होगा, नीति श्लोक पाठ के आधार पर सदा प्रिय बोलने वाले व्यक्ति सुलभ एवं अप्रिय तथा जीवन को सही मार्ग पर ले जाने वाले व्यक्ति दुर्लभ हैं। 8वां प्रश्न है, क्रमवीर कथा। इसमें पहला प्रश्न है, क्रमवीर कौन था, उनकी सफलता की कहानी 5 वाक्यों में लिखे। राम प्रवेश राम की जीवन पर प्रकाश डालें। राम प्रवेश राम के चरित्र चित्रण करें। या राम प्रवेश राम की चारित्रिक विशेषता क्या थी। तो इसका उत्तर होगा, राम प्रवेश राम करमवीर कथा का प्रमुख पात्र है। इनका जन्म बिहार राज्य के एक भिखनटोला गांव में हुआ था। कभी खेलों में संलग्न रहने वाले राम प्रवेश राम को एक शिक्षक ने अपने विद्यालय में लाकर पढ़ाना शुरू किया, तो राम प्रवेश राम पढ़ाई में संलग्न हो गए। वे गुरु से आशीर्वाद लेकर अपना अध्ययन शुरू किया। विद्यालय स्तर से लेकर प्रतियोगिता परीक्षा में भी प्रथम स्थान प्राप्त करते गए। केंद्रीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास करके समाज के समक्ष अपना आदर्श प्रस्तुत किया। दूसरा प्रश्न है, राम प्रवेश राम का जन्म कहाँ हुआ था, उन्होंने देश की सेवा से कैसे यश अर्जित किया। तो इसका उत्तर होगा, राम प्रवेश राम का जन्म बिहार राज्य के एक भिखनटोला गांव में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रशासन क्षमता तथा संकट के समय निर्णय लेने की क्षमता सभी के लिए आकर्षक थी, इस प्रकार ये यश अर्जित किए। तीसरा प्रश्न है, क्रमवीर कौन था, उनकी सफलता की कहानी 5 वाक्यों में लिखें। या राम प्रवेश राम किस प्रकार केंद्रीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में सफल हुए। तो इसका उत्तर होगा, राम प्रवेश राम एक कर्मवीर एवं निर्धन छात्र था। वह कष्टकारक जीवन जीते हुए अध्ययनशील था। वह पुस्तकालयों में अध्ययन किया करता था और छोटे बच्चों को शिक्षा देकर अपना जीवन यापन करके केंद्रीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में सफल हुए। चौथा प्रश्न है, क्रमवीर कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो इसका उत्तर होगा, क्रमवीर कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि गांव में
रहने वाले दलित एवं निर्धन छात्र भी मेहनत के बल पर सर्वोच्च शिखर पर पहुंच सकता है। लगन, उत्साह और धैर्य से मनुष्य किसी भी कठिनाई पर विजय प्राप्त कर सकता है। इससे हमें मेहनती बनकर सफलता प्राप्त करने की शिक्षा मिलती है। 5वां प्रश्न है, भिखनटोला कैसा गांव है? तो इसका उत्तर होगा भिखनटोला बिहार राज्य के दुर्गम क्षेत्र में अवस्थित एक गांव है। वहां के लोग बहुत गरीब एवं अशिक्षित हैं। वहां के लोग बहुत कठिनाई से अपना जीवन यापन चलाते हैं। कुछ गरीब परिवार गांव से बाहर टूटी फूटी झोपड़ी में रहते हैं। उस गांव से 1 कोस की दूरी पर एक प्राथमिक विद्यालय सरकार द्वारा खोली गई है। 9वां चैप्टर है, स्वामी दयानंद। इसका पहला प्रश्न है, स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के विरोधी कैसे बने? या स्वामी दयानंद को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था कैसे हुई? या महाशिवरात्रि पर्व स्वामी दयानंद के जीवन का उद्बोधक कैसे बना? तो इसका उत्तर होगा, स्वामी दयानंद के माता पिता भगवान शंकर के उपासक थे। तब एक महाशिवरात्रि के दिन उनके माता पिता के द्वारा भगवान शंकर की मूर्ति पर चढ़ाए गए प्रसाद को एक चूहा खा रहा था, जिसे देखकर स्वामी दयानंद को विश्वास हो गया कि मूर्ति में भगवान नहीं होते हैं और वे मूर्ति पूजा के विरोधी हो गए। इस प्रकार महाशिवरात्रि पर उनके जीवन का उद्बोधक बना। दूसरा प्रश्न है, स्वामी दयानंद कौन थे? समाज सुधार के लिए उन्होंने क्या किया? या स्वामी दयानंद विषय देवा के लिखित। हिंदी में उत्तर दें, स्वामी दयानंद ने समाज में के उद्धार के लिए क्या किया? तो इसका उत्तर होगा, स्वामी दयानंद एक समाज सुधारक थे जो समाज के उद्धार के लिए स्त्री शिक्षा पर बल दिया, विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया, बाल विवाह समाप्त करने का प्रयास किया, छुआछूत समाप्त करने का प्रयास किया तथा मूर्ति पूजा का घोर विरोध किया। तीसरा प्रश्न है, स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? समाज सुधार के लिए उन्होंने क्या किया? स्वामी दयानंद समाज के महान उद्धारक थे। कैसे? स्वामी दयानंद पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे। तो उत्तर होगा इसका, स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात प्रदेश के टंकरा नामक गांव में 1824 ईस्वी में हुआ था। वे एक महान समाज सुधारक थे क्योंकि वे समाज के उद्धार के लिए स्त्री शिक्षा पर बल दिए, वे विधवा विवाह को प्रोत्साहित किए, वे बाल विवाह एवं छुआछूत समाप्त करने का प्रयास किए तथा मूर्ति पूजा का भी घोर विरोध किए। चौथा प्रश्न है, मध्यकाल में भारतीय समाज में फैली कुरीतियों का वर्णन अपने शब्दों में करें। तो इसका उत्तर होगा, मध्यकाल में भारतीय समाज में जातिवाद, छुआछूत, बाल विवाह, बहु विवाह, विधवाओं पर अत्याचार, अशिक्षा, दलित एवं स्त्रियों को शिक्षा से वंचित रखने के साथ अनेक कुरीतियां भारतीय समाज में फैली हुई थी। 5वां प्रश्न है, स्वामी दयानंद ने अपने सिद्धांतों के कार्यान्वयन हेतु क्या किया? तो इसका उत्तर होगा, भारतीय समाज में जातिवाद, छुआछूत, बाल विवाह, विधवाओं पर अत्याचार, अशिक्षा, अंधविश्वास तथा दलितों एवं स्त्रियों को शिक्षा से वंचित रखने के साथ अनेक कुरीतियां भारतीय समाज में फैली हुई थी, जिसे दूर करने का प्रयास स्वामी दयानंद ने किया। छठा प्रश्न, वैदिक धर्म के प्रचार के लिए स्वामी दयानंद ने क्या किया? तो इसका उत्तर होगा, वैदिक धर्म और सत्य के प्रचार के लिए स्वामी दयानंद ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। वे वेदों का अध्ययन करके सत्य का प्रचार करने के लिए वेदों के उपदेश को संस्कृत एवं हिंदी में लिखे। सातवां प्रश्न, आर्य समाज की स्थापना किसने की और कब की? आर्य समाज के बारे में लिखें। तो इसका उत्तर होगा, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में मुंबई नगर में की। आर्य समाज वैदिक धर्म और सत्य के प्रचार पर बल देता है। यह संस्था देश एवं विदेशों में फैल रही जातिवाद, छुआछूत, बाल विवाह एवं मूर्ति पूजा का घोर विरोध जैसे कुरीतियों का विरोध करता है। 10वां चैप्टर है, मंदाकिनी वर्णनम। इसका पहला प्रश्न है, मंदाकिनी की शोभा का वर्णन किस रूप में किया गया है? चित्रकूट गंगा की शोभा का वर्णन अपने शब्दों में
करें। मंदाकिनी का वर्णन अपने शब्दों में करें। मंदाकिनी वर्णन पाठ के आधार पर 5 वाक्यों में परिचय दें। मंदाकिनी नदी का वर्णन अपने शब्दों में लिखें। तो इसका उत्तर होगा वनवास काल में जब राम, सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट जाते हैं तब चित्रकूट के निकट बहने वाली मंदाकिनी नामक छोटी नदी की प्राकृतिक सुषमा से प्रभावित हो जाते हैं। राम सीता को कहते हैं कि यह नदी प्राकृतिक संपदाओं से घिरी होने के कारण मन को आकर्षित करती है। रंग बिरंगी छटा वाली यह हंसों द्वारा सुशोभित है। इसके निर्मल जल से ऋषिगण स्नान करते हैं एवं सूर्य को अर्घ्य देते हैं। दूसरा प्रश्न है मंदाकिनी वर्णन से हमें क्या संदेश मिलता है। तो इसका उत्तर होगा मंदाकिनी वर्णन वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 95वें सर्ग से संकलित है। इससे हमें यह संदेश मिलता है कि प्रकृति हमारे मन को आकर्षित कर लेती है, इसलिए प्रकृति की सुरक्षा के लिए हमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। तीसरा प्रश्न है मनुष्य को प्रकृति से क्यों लगाव रखना चाहिए। तो इसका उत्तर होगा प्रकृति ही मनुष्य को पालती है, इसलिए प्रकृति को शुद्ध होना चाहिए। यहाँ महर्षि वाल्मीकि प्रकृति के यथार्थ रूप का वर्णन करते हुए मनुष्य को प्रकृति से लगाव रखने का संदेश देते हैं, इसलिए हमारा जीवन सुखमय एवं आनंदमय होता है। 11वां चैप्टर है व्याघ्रपथिक कथा। इसमें पहला प्रश्न है व्याघ्रपथिक कथा के लेखक कौन है, इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है, या व्याघ्रपथिक कथा कहाँ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है तथा अगला मतलब उसी प्रश्न को स्टेप से भी देखा कि व्याघ्रपथिक कथा से क्या शिक्षा मिलती है। व्याघ्रपथिक कथा में मूल संदेश क्या है। व्याघ्रपथिक कथा को संक्षेप में अपने शब्दों में लिखिए। व्याघ्रपथिक कथा पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें। तो इसका उत्तर होगा व्याघ्रपथिक कथा हितोपदेश ग्रंथ के मित्रलाभ खंड से ली गई है। इसके लेखक नारायण पंडित हैं। इस कथा में एक बूढ़ा भाग लोभी पथिक को फंसाने के लिए हाथ में एक सोने का कंगन लेकर तालाब के तट पर पुकारता है, हे पथिक, इस स्वर्ण कंगन को तालाब में स्नान करके ग्रहण करो। यह बात सुनकर पथिक बाघ के जाल में फंस जाता है और जैसे तालाब में स्नान करने के लिए प्रवेश करता है तो वैसे महाकीचन में फंस जाता है। तब बाघ उसे पकड़ लेता है और मारकर खा जाता है। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लोभ का परिणाम विनाशकारी होता है। दूसरा प्रश्न है व्याघ्रपथिक कथा के आधार पर बताएं कि दान किसको देना चाहिए। तो इसका उत्तर होगा इस पाठ के आधार पर दान गरीबों को देना चाहिए। जो आप पर उपकार नहीं किया हो उसे भी दान देना चाहिए, क्योंकि औषधि रोगियों का सहायक होता है, निरोगियों का नहीं। तीसरा प्रश्न है सात्विक दान क्या है, पठित पाठ के आधार पर उत्तर दें। तो उत्तर होगा कि सात्विक दान स्थान, समय एवं उचित व्यक्ति का विचार करके दिया गया दान सात्विक दान कहलाता है। और सात्विक दान देश या उसको इस टाइप से भी लिखेगा सात्विक दान का डिफिनेशन कि देश, काल, स्थान एवं पात्र को ध्यान में रखकर दिया गया दान सात्विक दान कहलाता है। चौथा प्रश्न है पथिक वृद्ध बाघ के बातों में क्यों आ गया। तो उसका उत्तर होगा पथिक ने वृद्ध बाघ द्वारा सोने के कंगन की बात सुनकर सोचा कि ऐसा भाग्य से ही मिलता है, लेकिन अपने मन में सोचा कि जिस कार्य में खतरा हो उसे नहीं करना चाहिए। फिर भी वह लोभ में आकर सोचा कि धन कमाने के कार्य में खतरा तो होता ही है। इस तरह पथिक लोभ में आकर वृद्ध बाघ की बातों में आ गया। 5वां प्रश्न है वृद्ध बाघ ने पथिक को फंसाने के लिए किस तरह का भेष रचाया, या बाघ ने पथिक को पकड़ने के लिए क्या चाल चली। वृद्ध बाघ पथिक को पकड़ने से कैसे सफल हुआ, या धार्मिक व्यक्ति ने वृद्ध बाघ को क्या उपदेश दिया था। तो इसका उत्तर होगा वृद्ध बाघ ने पथिक को फंसाने या पकड़ने के लिए एक धार्मिक का वेशभूषा रचकर तालाब के किनारे पथिक को सोने का कंगन देने के लिए कहा। तब पथिक बोला, तुम हिंसात्मक हो इसलिए विश्वास के पात्र नहीं हो। तो फिर बाघ बोला, सुनो पथिक, पहले मैं जवानी अवस्था में अनेक गाय एवं मनुष्य को मार कर खाया हूँ, जिसके कारण मैं वंशहीन हो गया। तब एक धार्मिक व्यक्ति ने मुझे उपदेश दिया कि
तुम दान पुण्य करो तो पाप मुक्त हो जाओगे। तब से मैं प्रतिदिन स्नान करने वाले व्यक्ति को दान के रूप में सोने का कंगन देता हूँ। इस बात को सुनकर पथिक बाघ के जाल में फंस गया। इस प्रकार बाघ पथिक को पकड़ने में सफल हुआ। 12वां चैप्टर है हमारा कर्णस्य दान वीरता। इसका पहला प्रश्न है, कर्णस्य दान वीरता पाठ के आधार पर दान का महत्व वर्णन करें। या कर्णस्य दान वीरता पाठ के आधार पर दान की महिमा का वर्णन करें। या कर्णस्य दान वीरता पाठ के आधार पर दान की विशेषताओं का वर्णन करें। तो इसका उत्तर होगा, कर्ण जब कवच और कुंडल इंद्र को दान में देने लगता है तब शल्य कर्ण को रोकते हैं। इस पर कर्ण दान की महिमा, विशेषता या महत्व बतलाते हुए कहते हैं कि दान ही मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ गुण है, क्योंकि दान ही स्थिर रहता है, जबकि शिक्षा समय के साथ समाप्त हो जाती है। वृक्ष भी नष्ट हो जाते हैं और जलाशय भी सूख जाती है, लेकिन दिया गया दान कदापि समाप्त नहीं होती है। दूसरा प्रश्न, कर्ण की दानवीरता का वर्णन अपने शब्दों में करें। कर्णस्य दानवीरता पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें। या कर्ण के कवच और कुंडल की विशेषता क्या थे। तो इसका उत्तर होगा कि कर्ण सूर्य का पुत्र था, उसे जन्म से ही कवच और कुंडल प्राप्त था। कर्ण के कवच और कुंडल की विशेषता यह था कि जब तक उसके शरीर पर कवच और कुंडल रहेगा तब तक दुनिया की कोई भी शक्ति उसे मार नहीं सकती। फिर भी वह अपना कवच और कुंडल इंद्र के मांगने पर दान कर दिया। तीसरा, कर्णस्य दान वीरता पाठ के नाटककार कौन है। कर्ण किसका पुत्र था, उन्होंने इंद्र को दान में क्या दिया। या दानवीर कर्ण ने इंद्र को दान में क्या दिया। 3 वाक्यों में उत्तर दें। इसका उत्तर होगा, कर्णस्य दानवीरता पाठ के नाटककार भास हैं। कर्ण कुंती का पुत्र था तथा दानवीर कर्ण ने इंद्र को दान में अपना कवच और कुंडल दिया। चौथा प्रश्न है, कर्ण की चारित्रिक विशेषता का वर्णन करें। या कर्ण कौन था, उसकी क्या विशेषता थी। तो इसका उत्तर होगा, कर्ण कुंती का पुत्र था, वह सत्यवादी और मित्र का विश्वास पात्र था, इसलिए महाभारत के युद्ध में उसने कौरव पक्ष से युद्ध की। उसके शरीर पर जन्मजात कवच और कुंडल विद्यमान था, जबकि कवच और कुंडल उसके शरीर से अलग नहीं होता, तब तक कर्ण का मृत्यु असंभव था। 5वां प्रश्न है, कर्णस्य दानवीरता पाठ के आधार पर इंद्र के चरित्र या चारित्रिक की विशेषता को लिखें। तो इसका उत्तर होगा, इंद्र स्वर्ग का राजा है। उसने महाभारत में अपने पुत्र अर्जुन को विजय दिलाने के लिए ब्राह्मण का रूप धारण करके छल से कर्ण का कवच और कुंडल दान में मांग लेता है, ताकि युद्ध में अर्जुन की जीत हो जाए। 6ठा प्रश्न है, कर्णस्य दानवीरता पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो इसका उत्तर होगा, इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दान ही मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ गुण है, क्योंकि दान ही स्थिर रहता है, जबकि शिक्षा समय के साथ समाप्त हो जाती है। वृक्ष भी नष्ट हो जाता है, जलाशय भी सूख जाती है, लेकिन दिया गया दान कभी समाप्त नहीं होता है। 13वां पाठ है हमारा विश्व शांति। इसमें पहला प्रश्न है, विश्व शांति पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें। विश्व शांति पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है। विश्व शांति पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। विश्व शांति कैसे स्थापित हो सकती है। विश्व शांति के लिए हमें क्या करना चाहिए। सभी जनों की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए। तो इसका उत्तर होगा, विश्व शांति से हमें यह शिक्षा या उद्देश्य मिलता है कि विश्व में शांति स्थापित करने के लिए पूरे विश्व के लोगों को अपना परिवार समझना चाहिए। विश्व में दया एवं मित्रता के भावना से भी शांति स्थापित हो सकती है, इसलिए विश्व शांति बनाए रखने के लिए दूसरे देशों को संकट के समय मदद करनी चाहिए। दूसरा प्रश्न है, विश्व शांति का क्या कारण है। अशांति के मूल कारण क्या हैं। तो इसका उत्तर होगा, वास्तव में अशांति के 2 मूल कारण हैं, द्वेष और असहिष्णुता। एक देश दूसरे देश की उन्नति को देखकर जलते हैं, उस देश की उन्नति को नष्ट करने का प्रयास करते हैं। इस तरह विश्व में अशांति फैली हुई है। अगला प्रश्न है, संसार में अशांति कैसे नष्ट हो सकती है। तो इसका उत्तर होगा, संसार में अशांति के 2 मूल कारण हैं। पहला द्वेष और दूसरा असहिष्णुता, जिसका नष्ट करुणा और मित्रता से की जा सकती है और संसार में शांति लाई जा सकती है।
चौथा प्रश्न है, वर्तमान में विश्व की स्थिति का वर्णन करें। तो इसका उत्तर होगा, वर्तमान में विश्व के सभी देश में अशांति और कलह छाए हुए हैं। तो कुछ देशों में आंतरिक समस्या, तो कुछ देशों में शीत युद्ध चल रहे हैं। पूरे विश्व में अशांति के कारण मानवता का विनाश हो रहा है। पांचवा प्रश्न है, विश्व शांति पाठ के आधार पर उदार हृदय पुरुष का लक्षण बताएं। तो इसका उत्तर होगा, विश्व शांति पाठ के आधार पर उदार हृदय पुरुष का लक्षण यह है कि वह किसी भी व्यक्ति को पराया नहीं समझता है और अपने लिए सारी धरती ही परिवार है। 14वां चैप्टर है, शास्त्रकारा। इसका पहला प्रश्न है, शास्त्र मनुष्य को किन किन चीज़ों का बोध कराता है या शास्त्र मानवेभ्य की शिक्षा यति। तो इसका उत्तर होगा, शास्त्र मनुष्य को कर्तव्य और एवं अकर्तव्य का बोध कराता है। शास्त्र ज्ञान का शासक होता है, जबकि सुकर्म, दुष्कर्म, सत्य, असत्य आदि की जानकारी शास्त्र से ही मिलती है। दूसरा प्रश्न है, भारतीय शास्त्र का परिचय दें। दूसरा प्रश्न है, भारतीय शास्त्रकारों का परिचय दें। या वेदांग या वेद या वेदांग कितने हैं सभी का नाम लिखें। वेद के अंगों तथा उनके प्रवर्तकों का नाम लिखें। वेदांग कितने हैं, उनके प्रवर्तकों एवं शास्त्रों के नाम लिखें। वेदांग एवं उनके रचनाकारों का नामोल्लेख करें। तो इसका उत्तर होगा, वेदांग 6 हैं। पहला शिक्षा, इसका प्रवर्तक पाणिनि है। दूसरा कल्प, इसका प्रवर्तक गौतम, भारद्वाज, बौधायन एवं वशिष्ठ हैं। तीसरा व्याकरण, इसका प्रवर्तक पाणिनि है। चौथा निरुक्ति, इसका प्रवर्तक यास्क हैं। पांचवा छंद, जिसका प्रवर्तक पिंगल हैं। और छठा ज्योतिष, इसके प्रवर्तक लगधर हैं। तीसरा प्रश्न है, कल्प ग्रंथों के प्रमुख रचनाकारों का नामोल्लेख करें। तो इसका उत्तर होगा, कल्प ग्रंथों के प्रमुख रचनाकार गौतम, भारद्वाज, बौधायन एवं वशिष्ठ हैं। चौथा प्रश्न, ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत कौन कौन शास्त्र हैं तथा उनके प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं। तो इसका उत्तर होगा, ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत खगोल विज्ञान एवं गणित शास्त्र हैं। उनके प्रमुख ग्रंथ अर्थ महीनामा और बृहत संहिता है। पांचवा प्रश्न, शास्त्रकारा पाठ में किस विषय पर चर्चा की गई है। तो इसका उत्तर होगा, शास्त्रकारा पाठ में भारतीय शास्त्रों, प्राचीन परंपरा, उसकी महत्ता, भारतीय वैज्ञानिकों, दार्शनिकों तथा उनकी पुस्तकों की चर्चा की गई है। छठा प्रश्न, शास्त्रकारा पाठ के आधार पर संस्कृत की विशेषता बताएं। तो इसका उत्तर होगा, शास्त्रकारा पाठ के आधार पर संस्कृत की विशेषता यह है कि संस्कृत में ही वेद, वेदांग, उपनिषद एवं दर्शन शास्त्र रचित हैं। इस प्रकार संस्कृत लोगों को कर्तव्य और अकर्तव्य, संस्कार तथा अनुशासन की शिक्षा देती है। सातवां प्रश्न है, शास्त्रकारा पाठ के आधार पर शास्त्र की परिभाषा अपने शब्दों में लिखें। या शास्त्र क्या है, पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। इसका उत्तर होगा, शास्त्र नाम का चीज ज्ञान का शासक है। मनुष्य के कर्तव्य अकर्तव्य विषयों की वह सीख देता है। शास्त्र को ही आजकल अध्ययन विषय कहा जाता है। पश्चिमी देशों में अनुशासन को शास्त्र कहा जाता है अथवा शास्त्र सांसारिक विषयों में आसक्ति, अस्थायी, अस्थायी या कृत्रिम द्वारा मानव को जो उपदेश दिया जाता है उसे शास्त्र कहते हैं। आठवां, वेद रूप शास्त्र और कृत्रिम शास्त्र में क्या अंतर है। तो उत्तर, जो शास्त्र ईश्वर प्रदत्त है, नित्य है, उस शास्त्र को वेद रूप शास्त्र कहते हैं। कृत्रिम शास्त्र ऋषियों द्वारा लिखे गए या विद्वानों द्वारा रचे गए शास्त्र को कृत्रिम शास्त्र कहते हैं। 9वां प्रश्न है, विज्ञान की शिक्षा देने वाले शास्त्र का परिचय दें। तो इसका उत्तर होगा, प्राचीन भारत में विज्ञान के विभिन्न शास्त्रों के शाखाओं के शास्त्रों को रचा गया है। आयुर्वेद शास्त्र के चरक संहिता और श्रुतुप संहिता शास्त्रकार के नाम से प्रसिद्ध हैं। उनमें ही रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान समाहित हैं, जबकि कृषि विज्ञान पराशर द्वारा रचा गया है। अगला प्रश्न है, हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य पिहितं मुखं तत्वं पुष्णा विदुनु सत्य धर्माय दृश्यते। मतलब इसका हिंदी अर्थ लिखना है। तो इसका उत्तर में होगा, हे पूषा, सूर्य सत्य का मुँह स्वर्णमय पात्र से ढका हुआ है, इसलिए मुझे सत्य धर्म की प्राप्ति है तो उस पात्र को हटा देना चाहिए।
भारत महिमा पाठ का एक मतलब श्लोक है, गायत्री देवा किल गीतिकानि धन्य स्तुति ते भारत भूमि भागे, स्वर्गा पर्वतगा सर्प मार्ग भूते भवंती भूये पुरुषा सुरतवात। इसका अर्थ होगा, देवता लोग भी जिसका गुणगान गाते हैं वे भारतीय अवश्य ही धन्य हैं, स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने योग्य है। भारत भूमि यहाँ के लोग देवता स्वरूप होते हैं। नीति श्लोक पाठ का एक श्लोक है, यस्य कृत्यम न विघ्नयति भीतमुन्नस्यं भयं रति समृद्धि समृद्धित्वा स वै पंडित उच्यते। उसका अर्थ होगा, जिसके कर्म को सर्दी गर्मी भय आनंद और उन्नति अवनति बाधा नहीं डालती वही व्यक्ति पंडित कहलाता है। दूसरा, तत्वज्ञ सर्वभूतानां योग्यम कर्मणाम उपायगो मनुष्यानामं नरः पंडित उच्यते। तो इसका उत्तर होगा, सभी जीवों के तत्व को जानने वाले, सभी कर्म के योग को जानने वाले और मनुष्य को उन्नति के उपाय को जानने वाले को पंडित कहा जाता है। तीसरा श्लोक है, अनाहुत प्रविष्टे अपिष्टो बहुभाषते अविश्वस्ते विश्वसिति मूर्ध चेतन नराधम। इसका उत्तर होगा, मूर्ख हृदय वाला नीच व्यक्ति बिना बुलाए जाता है, बिना पूछे बहुत अधिक बोलता है और अविश्वासियों पर भी विश्वास कर लेता है। चौथा है, एको धर्म परम श्रेय क्षमय को शांति रूपतमा विद्या को परमा तृप्ति अहिंसा को सुखा बहा। इसका उत्तर होगा या इसका अर्थ होगा, एक धर्म ही सबसे बड़ा धन है, एक क्षमा ही सबसे उत्तम शांति है, विद्या ही एक परम संतोष देने वाली है और अहिंसा ही एकमात्र परम सुख देने वाली है। पांचवा श्लोक है, षड्डोषा पुरुषे ने हाथ बया भूति मिक्षता निंद्रा तंद्रा भयम क्रोधा आलस्य दीर्घ सूत्रा। इसका अर्थ होगा, उन्नति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को निंद्रा तंद्रा ऊँघना भय क्रोध आलस्य और दीर्घ सूत्रा इन 6 दोषों का त्याग देना चाहिए। छठा है, सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगे रक्षते मृज्या रक्षते रूपम कुलम वृत्ते रक्षते। इसका अर्थ होगा, धर्म की रक्षा सत्य से होती है, विद्या की रक्षा अभ्यास से होती है, रूप की रक्षा मृजा यानी उपटन से होती है और कुल की रक्षा आचरण से होती है। सातवां है, सुलभा पुरुष राजन सतत प्रिय वादिनी अप्रिय वस्तु तु पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। इसका अर्थ होगा, हे राजन, सदा प्रिय बोलने वाले पुरुष आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन अप्रिय एवं उचित बोलने वाले एवं सुनने वाले व्यक्ति बहुत कठिन से मिलते हैं या बहुत कठिनाई से मिलते हैं। अगला मंदाकिनी वर्णम पाठ का कुछ श्लोक दिया गया है और उसका अर्थ दिया गया है। पहला है, विचित्र पुलिनाम रम्या हंस सारसे विताम कुसुम मेरु पसंपन्नाम पश्चे मंदाकिनी नदीम। इसका अर्थ होगा, हे सीते, फूलों से परिपूर्ण हंस एवं सारस से सेवित और विचित्र तटों वाली रमणीय मंदाकिनी नदी को देखो। दूसरा, जटा जिंधारा काले बालकोत बासास ऋषे सतबाह गाहयन्ते नदी मंदाकिनी प्रिय है। हे प्रिय, इस समय जटा और मृग चर्म धारण करने वाले पेड़ की छाल वाला वस्त्र धारण करने वाले ऋषि लोग भी मंदाकिनी नदी की सेवा करते हैं।